हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए बेस्ट पार्ट, यू कैन से बेस्ट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका एक बेसिक पॉइंट है नाउन। ओके, बट इससे पहले मैं एक कुछ चीज बताना चाहूँगा कि मेरे को लगभग 20 दिन हो गए एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है नाउन। ओके, चैप्टर मीन्स क्या है? नाउन। नाउन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा। आज कुछ अलग से और स्पेशल मैं आपको सिखाऊंगा कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज द नाउन? ओके, देखो, नाउन को हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। ओके, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि नाउन होता क्या है, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। ओके, आप वो परिभाषा भूल जाएं जो आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ी थी, वो आपको नहीं पढ़ना है। नाउन इज द नेम, प्लेस और थिंग। नो, नेगेटिव। आपको कुछ अलग से सीखना है, कुछ एडवांस सीखना है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर कौन सा है? नाउन। कोई पूछता है कि नाउन किसे कहते हैं, देन यू कैन से कि नाउन वह होता है या जो कुछ हमें दिखाई दे। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो कुछ हमें दिखाई दे या महसूस करें। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बोला कि जो कुछ दिखाई दे या महसूस करें। इस दुनिया में कौन सी भी चीज हो, अगर वो आपको दिखाई देती है या आप उसको फील करते हो तो क्या कहलाएगा? नाउन। बस आपको ये सीखना था कि नाउन होता क्या है। अब आप बता पाओगे? ओके, अब नॉर्मल लैंग्वेज में सीखना चाहोगे तो डेफिनेशन आप लोगों के सामने है कि वह शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था अथवा कार्य के नाम का बोध कराता है उसे नाउन कहते हैं। इसी मत सीखो, ये सबसे बेस्ट है ये वाला। दूसरे शब्दों में नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी भी चीज का नाम बताता है। मैंने आपको वही बताया था, इस वर्ड में जो कुछ हमें दिखाई दे या महसूस करें, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, जैसे कि पायल, पुलिस, कॉलेज, टी, क्रिकेट, हैप्पीनेस, एटसेट्रा। ओके, आपका पहला डाउट क्लियर हुआ कि नाउन होता क्या है। एक पॉइंट, नाउन का हिंदी में क्या होता है? संज्ञा। ओके, नाउन किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे मित्र, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर। अगर आपसे कोई पूछता है कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंडीशन है इसकी। पहला कंडीशन जो मैं बता रहा हूं कि अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि आपने पढ़ा होगा, सीखा भी होगा, क्लासों में पढ़ाया गया होगा, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ, फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। आपने सीखा है कि जो नाउन के भेद होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब ये शॉर्ट में आपको बताता हूं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। बस याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन का हिंदी मीन्स होता क्या है। अब परिभाषा पे जाओगे, सीखोगे, रट्टा मारोगे, इट्स नॉट गुड थिंग। यू हैव टू लर्न बाय प्रैक्टिकली। ओके, इट मीन्स आपको सीखना है, याद नहीं करना है।
तो बस जो वर्ड है उसका हिंदी मीन्स पे जाओ, ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या लगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इट मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि पप्पू, सचिन, मोहन, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, दिल्ली, आगरा, भोपाल। यू कैन से एनीथिंग। बस व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? सेकंड होता हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जाति से आपका बस एक माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ जाति का पॉइंट आ रहा है, ना कि किसी वस्तु का पॉइंट आ रहा है। कॉमन का खुद हिंदी मीन्स बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा। जब जाति बोल दिया तो वहां मत जाना कि ठाकुर, यादव, नेगेटिव, वो वाला जाति नहीं है। ये वो जाति है जहां आपको मतलब डिफरेंस करना है। जैसे कि एज एग्जांपल मैं बोलूं लड़की, लड़की एक जाति हो गया, लड़का तो लड़का अलग जाति हो गया। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, एटसेट्रा। पॉइंट क्लियर हुआ? आप कुछ भी कह सकते हो, स्टूडेंट्स, टीचर, हालांकि वो कलेक्टिव नाउन में आएंगे दोनों वर्ड, लेकिन जाति मतलब पॉइंट समझोगे ना आप? ओके, नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन स्पेलिंग COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। अब समूह बोले मतलब ग्रुप, समूह मीन्स होता है ग्रुप। अब ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक ग्रुप हो गया। टीम एक ग्रुप हो गया। आर्मी, क्राउड, पुलिस, पिजेंट्री, गर्ल्स। हालांकि वो एक नाउन है, कॉमन नाउन, बट एक ग्रुप में बात करेंगे तो सारी लड़कियां आ रही हैं। क्लियर है ना? हर्ड, फ्लॉक एटसेट्रा। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कौन समझ में आ गया? अब नंबर 4 हमारा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इट मीन्स यू कैन से पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ, जैसे मैंने वर्ड बोला पदार्थ, मटेरियल। मटेरियल नाम समझते ही आपको ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि हम मटेरियल, कोई जैसे इतना कोई अनजान होता नहीं है, किसी को पता ना हो कि मटेरियल होता क्या है। सबको पता है, सब बाइक चलाते हैं, कोई कार चलाता है तो कोई और खुद चलाता है। हर किसी को पता है कि कोई पेट्रोल डलवाता है तो कोई डीजल डलवाता है कि नहीं? तो आपसे यह आपकी नॉलेज के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन क्या होता है। जैसे कि मान लो गोल्ड, सोना है ना, वही मटेरियल है ना जिसे हम पहनते हैं। गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, शुगर, राइस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वाटर, ये सारे क्या है? मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। ओके, और नंबर 5 जो हमारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, ये एग्जाम में स्पेलिंग पूछ लेता है। ओके, तो करेक्ट स्पेलिंग चार्टो ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव मतलब फीलिंग, फीलिंग आनी चाहिए।
अगर फीलिंग वर्ड आपके माइंड में क्लिक कर गया कि हाँ फीलिंग आ रही है, जब फीलिंग आ रही है तो समझ जाओ कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, लव वर्ड समझते ही आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ फीलिंग है, कुछ है। हेट, वर्च्यू, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, एयर, क्लियर है ना। जिसे हम फील कर सकें वो हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नाउन होता क्या है, पहले बताया था। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें पहला कंडीशन मैंने आपको बताया है कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम पुराने तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि नहीं यार नाउन 3 होते हैं, हाँ तो 3 होते हैं, यू कैन से। वो क्या है कि आज के युग में, मतलब आज के नॉर्मल टाइम में, प्रेजेंट में क्या है, लोग एडवांस हो गए हैं। तो लोग क्या है कि एडवांस सीखने का कोशिश करते हैं, तो वही एडवांस आपको सीखना है। ओके, अब जैसे इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर के लेखक, राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नाउन होता है हमारा, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, गांगुली, कपिल, दिल्ली, बक्सर, सोनी, इंडिया एक्सेट्रा, कुछ भी आप कह सकते हो। ये नहीं है वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखे हैं वही आप बोलोगे, नेगेटिव। जो आपके मन में आए, जो आपको समझ में आए कि प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, वो सब आपको क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 होता हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अब काउंटेबल मतलब जिस नाउन की हम लोग गिनती कर सकें, जिस नाउन को हम काउंट कर सकें। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस कोई भी नाउन हो अगर उसकी काउंटिंग होती है, उसे हम गिन सकते हैं, तो वह आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, तो आपको पता है कि आप लड़के की काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने बोला लड़की, गर्ल, आप काउंटिंग कर सकते हैं। आई टोल्ड यू चेयर, जैसे मैंने बोला चेयर, एप्पल, मैन, वुमेन, टेबल, बॉक्स, समझ में आ गया ना। जिसकी हम काउंटिंग कर सकें वो हमारा क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। लास्ट वन एंड थर्ड हमारा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। सेम वही, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, मतलब अपोजिट। काउंटेबल मीन्स जिसकी गिनती की जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी गिनती ना की जा सके। भाई जिसकी गिनती नहीं की जाएगी तो मतलब आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि गिनती किसकी होती है, जो काउंटेबल होता है। गिनती किसकी नहीं होती है, जो अनकाउंटेबल होता है। जैसे आप सोचो वाटर, पानी है, क्या पानी की आप गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। शुगर, शुगर थोड़ा बहुत हो तो ये 2-4 मतलब कॉइन्स होते तो आप काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे 1 kg आप शुगर ले लिया या हाफ kg शुगर ले लिया, आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए शुगर को अनकाउंटेबल नाउन में डाला गया है। बुक, क्लियर है ना, सॉरी 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 सॉरी, बुक नहीं हमारा। जैसे हमारा अनकाउंटेबल नाउन में डीजल, काउंट कर सकते हो, नहीं। पेट्रोल, पॉइंट क्लियर है ना। ये सारे वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। या दूसरी लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं कि जिसकी गिनती की जाती है वो काउंटेबल होता है। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो जब किसी चीज को मापा जाता है, किसी चीज को मापा जाता है, जैसे लीटर है, लीटर को मापना होता है। जो किसी चीज को मापा जाता है तो वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके,
बट अनकाउंटेबल नाउन में एक पॉइंट है जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉइंट को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, काउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जाता है, जैसे पेन, पेन्स, बुक, बुक्स। मतलब वही है कि काउंटेबल जो जब कोई भी काउंटेबल नाउन होता है और आपसे बोलेगा भाई इसका बहुवचन बनाओ, तब बना दोगे। जैसे बॉय, बॉयज बनेगा, जाहिर सी बात है। गर्ल, गर्ल्स बनेगा, है कि नहीं। वो वाला पॉइंट इसमें बताया गया है। नंबर 2 कह रहा है कि जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका मतलब यू कैन से सिल्वर नंबर नहीं बनाया जाता है। ओके, और जो कोई भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के अंडर में आता है। अनकाउंटेबल समझ सकते हो ना, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती ना की जा सके। जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको, वाटर, डीजल, शुगर। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जब आप उसको फील करते हो। पॉइंट क्लियर है ना, जॉय, सोरो, माइग्रेस। ओके, तो मैंने आपको इस पार्ट में दो चीज बताई। पहला बताया कि व्हाट इज द नाउन। ओके, नाउन किससे कहते हैं। अगेन आई रिपीट, जो कुछ हमें दिखाई दे और महसूस करें, दैट इज कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मटेरियल नाउन। फिफ्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मतलब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो 5 नाउन थे कौन कौन से हैं और किसका क्या मतलब होता है, क्लियर करा दिया। बट नॉर्मल लैंग्वेज में आजकल जो एडवांस लेवल आ गया है कि उसमें बताया गया है कि जो नाउन होते हैं वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा था, प्रॉपर। नंबर 2 काउंटेबल, और नंबर 3 अनकाउंटेबल। तीनों का बता दिया है। काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।